हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस का जो टॉपिक है वो क्लास 12th में है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी हायर क्लासेस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जब हम इंटीग्रेशंस पढ़ते हैं तो उस केस में भी हमें पार्शियल फ्रैक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आई थिंक ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको अगर ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से बन रहा है तो आप इंटीग्रेशन के सवाल अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो समझते पहले पार्शियल फ्रैक्शन। तो जनरली हमारे पास में एक वर्ड आया है यहाँ पर फ्रैक्शन। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम बात करते हैं कि फ्रैक्शंस को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर हमने लिया कि px अपॉन qx। तो इस प्रकार का कोई भी जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, हमारे पास में फ्रैक्शंस कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है वो दो प्रकार का होता है। तो जैसे मैं पहले बता सकता हूँ कि ये px क्या होता है। px को हम लोग जनरली बोलते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे इसको? न्यूमरेटर। और इसे हम लोग आने वाले इसके लिए nr से डिफाइन करेंगे। और ये जो qx है इसे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसे हम dr से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो और इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं यहाँ पर फ्रैक्शन। अब ये स्टूडेंट्स फ्रैक्शन जो है वो दो प्रकार का हो रहा है। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और सेकंड होता है हमारे पास में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो रहा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या हो रहा है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में होता क्या है कि जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो ऑलवेज लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। ये कंडीशन आप याद रखिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ क्या? तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन मींस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि 1/x-2 रख लिया। ठीक है, तो 1/x-2 में देख सकते हैं कि यहां पर px क्या है या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कितना है। तो न्यूमरेटर मतलब यहां एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है? 0। सिमिलरली डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर मींस x-2, इसकी डिग्री हमारे पास में कितनी? 1 है। और रिलेशन क्या बन रहा है? 0 इज लेस देन 1 मींस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये वाला फ्रैक्शन कैसा हुआ? ये जो फ्रैक्शन है वो कहलाएगा हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम एग्जांपल बना लेते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एग्जांपल बना लिया कि सपोज हमने ऐसा ले लिया 7x² होल अपॉन या 7x² प्लस 1 होल अपॉन x-2। ठीक है, अब देख सकते हो यहां पर कि जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो 2 हो गई और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आपके पास में 1 है और 2 इज ग्रेटर देन 1 है। तो ये इस प्रकार का जो फ्रैक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर हम किसी सिंगल फ्रैक्शंस को, एक सिंगल फ्रैक्शंस को नंबर ऑफ या ग्रुप ऑफ सिंगल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर ले। ठीक है,
मतलब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं और किस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1/x-2 प्लस 1/x+3। ठीक है, अब ये क्या है, 1/x-2 और 1/x+3 क्या है, ये भी एक प्रकार के फ्रैक्शन है, ये भी एक प्रकार के प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है वो किसी ना किसी फ्रैक्शन से आए होंगे। ठीक है, मतलब हम इसको, ये किसी ना किसी फ्रैक्शंस के एक भाग है, एक किसी फ्रैक्शंस का एक पार्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है। ठीक है, तो x-2 और x+3 को अगर हमने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x-2 देन x+3, यहाँ पर आ जाएगा x+3 और प्लस x-2। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिस इज x2x देन 3-2 मीन्स +1 होल अपॉन, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x² देन +3x देन -2x एंड देन -6, फिर अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 2x + 1 होल अपॉन x² प्लस x -6। ठीक है, तो देख सकते हो कि यहाँ पर 2x + 1 अपॉन x² प्लस x -6, जब आप इस फ्रैक्शन को स्प्लिट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार के छोटे छोटे फ्रैक्शंस मिलेंगे। समझ में आ रहा है, तो इस फ्रैक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। मतलब एक ऐसी मेथड जिसमें आप किसी सिंगल फ्रैक्शंस को ग्रुप ऑफ सिंगल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सके या उसे स्प्लिट कर सके, दैट मेथड इज नोन एज द पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है, मतलब हम किसी सिंगल फ्रैक्शन को क्या काम कर रहे हैं, छोटे छोटे सिंगल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं या छोटे छोटे सिंगल फ्रैक्शंस में हम उसको स्प्लिट कर सक रहे हैं। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें हम कैसे किसी भी फ्रैक्शंस को, किसी सिंगल फ्रैक्शंस को कैसे छोटे छोटे फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ टाइप्स होते हैं। तो जैसे टाइप 1 की बात कर रहा हूं मैं, तो जैसे टाइप 1 की बात कर रहे हैं तो टाइप 1 में हम किसकी स्टडी करेंगे, टाइप 1 में हम इसकी स्टडी करेंगे, ऐसे फ्रैक्शन की स्टडी करेंगे जिसके डिनोमिनेटर जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शंस रखता हो। ठीक है, मतलब टाइप 1 में हम कैसे बात कर रहे हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स रखते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करेंगे तो इसके लिए एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं कि ये किस टाइप का हो सकता है। जैसे ये हो सकता है 1/x+2 और x+3। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होता तो पहले क्या काम करते हैं, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं और देन आफ्टर उसे फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑलरेडी आप देख सकते हो कि ये जो फ्रैक्शन है वो कैसा फ्रैक्शन है, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शंस है। अब ये चेक करिए कि इस प्रॉपर फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रख रहा है या नहीं रख रहा है। ठीक है, तो चेक करने पर ये देखा गया कि x+2 एक लीनियर फैक्टर है और ये रिपीट नहीं हो रहा है। x+3 भी क्या है, एक लीनियर फैक्टर है जो रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दिस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो क्या काम कर रहा है, वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रख रहा है। तो जब आपके पास में ऐसी सिचुएशंस आएगी तो हम उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करना है
कि अगर डिनोमिनेटर में जितने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे, देखो ध्यान से समझना इस चीज को, कि जितने नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे उनके लिए एक एक कांस्टेंट आपको असाइन करना है, उनके लिए एक एक कांस्टेंट असाइन करना है। तो यहां पर केवल दो ही है तो हम केवल दो कांस्टेंट असाइन कर देते, एक हो गया a x+2 और दूसरा हो जाएगा b x+3। ठीक है, अब इसका क्या काम करना है, ये एज अ टीज रखेंगे आप 1/x+2 और ये हो जाएगा आपके पास x+3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+2 देन x+3। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा a x+3 देन b x+2। ठीक है, अब देखो ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी, 1 = a x+3 प्लस b x+2। ठीक है, अब क्या काम करना है आपको, अब आपको पुट करना है यहां पर x+3 = 0। तो x+3 = 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x = -3 आ गया। ठीक है, तो x+3 = 0 पुट कर देते इक्वेशन नंबर 1 में, इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया। तो यहां पर हमने क्या काम किया, इसे इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 = अब ये तो हो गया 0, तो यहां आ जाएगा b इंटू हो जाएगा -3 + 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 = b -b = 1, या हम इसे लिख सकते हैं b = -1। तो हमें एक कांस्टेंट b का वैल्यू मिल गया जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -1। अब सेकेंड इसमें क्या काम करना है कि हमारे पास में दो फैक्टर थे, एक x+2 था और एक x+3 था। तो हमने क्या काम किया, फर्स्ट टाइम में x+3 = 0 पुट किया तो हमें रिजल्ट मिला b = -1। अब सेकेंड टाइम्स में क्या काम करेंगे, x+2 = 0 रखेंगे। तो नाउ पुट x+2 = 0। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको x = -2। अब इसे कहां रखना है, इक्वेशन 1 में रखना है, तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गया, देन a और ये हो जाएगा आपके पास -2 + 3 और ये वाला पोर्शन कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 = a1, मीन्स आपको मिल जाएगा यहां पर a का वैल्यू ओनली 1। तो हमने ये देखा कि जब आपने x+2 = 0 रखा तो आपको एक कांस्टेंट a का वैल्यू मिल गया 1, और जब आपने x+3 = 0 रखा तब आपको b का वैल्यू मिल गया -1। अब ये दोनों वैल्यूज को हम यहां पर रख देते तो हमारे पास में क्या होगा कि 1/x+2 इंटू x+3, ये हमारे पास में प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो हम इसके क्या काम कर रहे हैं, इसे हम ब्रेक कर रहे हैं या इसे हम स्प्लिट कर पा रहे हैं, किसमें, एक ग्रुप ऑफ सिंगल फ्रैक्शंस में इसको स्प्लिट कर पा रहे हैं। तो इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, a का वैल्यू कितना आया 1, तो ये आ जाएगा 1/x+2 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, तो हम इसे लिखेंगे -1/x+3। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही आसानी से एक प्रॉपर फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो ये टाइप 1 था। टाइप 1 में ध्यान रखना है कि आपका अगर प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर रखता है तो उस केस में आप उसको इस कंडीशंस में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, जैसे 1/x² + 7x + 12। अब इसमें देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है उसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे। तो जैसे न्यूमरेटर के फैक्टर कितने आ गए हमारे पास में, 1/ ये हो जाएगा x+3 और x+4। क्लियर है। तो आप देखते हैं कि यहां पर हमने डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया है, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर कितने आ गए, x+3 और x+4। तो जब x+3 भी एक लीनियर फैक्टर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, x+4 भी कैसा है, एक लीनियर फैक्टर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफाइन कर लेंगे a/x+3
और b अपॉन x प्लस 4। समझ में आ गया? देन इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूं, यहां पर आ जाएगा x प्लस 4 और देन b ये आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, अब आपने अगर पहली बार में x प्लस 4 इक्वल टू 0 रखा है तो उस केस में आपको x का वैल्यू मिल जाएगा -4, जिससे कि आपको ये मिलेगा 1, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आ जाएगा -4 प्लस 3 मतलब -b। इसका मतलब हो गया कि b इक्वल टू क्या मिले आपको -1। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या रखेंगे, अगर आपने पुट किया यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू -3, तो इस सिचुएशंस में आप क्या काम करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1 और ये हो जाएगा आपके पास -3 प्लस 1 मतलब a, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1। तो अगर हम इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 और b का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास -1 अपॉन एक्स प्लस 4। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज जो वीडियो बनाया हूँ या जो लेक्चर्स आपको दिया हूँ उसमें ये बताने की कोशिश किया हूँ कि क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी भी फ्रैक्शंस को हम छोटे छोटे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकें। समझ में आ रहा है? तो इनको कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल का हमें पालन करना होता है। तो जैसे मैंने आज एक टाइप 1 बताया हूँ और इसके बाद मैं टाइप 2 और टाइप 3 टाइप के जो भी इसमें रिलेटेड थ्योरीज है उसके रिलेटेड आपको एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।